कभी सोचा है, अगर आज रात आप सोते वक्त आपके सारे सपनों की चाबी कहीं खो जाए तो सुबह उठकर आप क्या करेंगे? स्वागत है आपका इंस्पायर डाइजेस्ट में, जहां हम खोई हुई चाबियों को ढूंढने नहीं बल्कि आपके भीतर नए दरवाजे खोलने आए हैं। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां चारों तरफ रास्ते फैले हैं, लेकिन आपके कदम मानो जमीन में गड़े हुए हैं। चारों ओर से आती आवाजें, इधर आओ, उधर जाओ, यह रास्ता बेहतर है, नहीं वह रास्ता सही है, आपके भीतर एक उलझन पैदा कर देती है और आप सोच में पड़ जाते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? यही वह जगह है जहां से सूजैन डेविड हमें अपनी किताब इमोशनल एजिलिटी के जरिए एक अनोखी यात्रा पर ले चलती है। एक ऐसी यात्रा जो न केवल हमारे बाहरी फैसलों को बदलती है बल्कि हमारे भीतर के गहरे सवालों का जवाब भी खोजती है। सूजान हमें बताती है कि भावनाएं कोई रुकावट नहीं है, वे संकेत हैं। वे हमारी आत्मा के छोटे छोटे संदेश हैं जो हमें बताते हैं कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ बढ़ना है और कहाँ खुद को बदलना है। पर सोचिए, जब हम अपनी भावनाओं को ही नजरअंदाज कर देते हैं तब क्या होता है? हम एक ऐसे नकली जीवन में फंस जाते हैं जहां हम केवल अभिनय कर रहे होते हैं, जी नहीं रहे होते। और सबसे दुखद बात यह है कि धीरे धीरे हम खुद भी भूल जाते हैं कि असली हम कौन थे। सूजन के शब्दों में, हमारी भावनाएं बाधक नहीं हैं, वे रास्ता दिखाने वाली मशालें हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या हर भावना सही है? क्या हर डर, हर गुस्सा, हर असुरक्षा का पीछा करना चाहिए? यहां पर इमोशनल एजिलिटी का असली जादू शुरू होता है। सूसन कहती है कि भावनाओं को जज करने के बजाय हमें उन्हें जिज्ञासा के साथ देखना चाहिए, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी नए जीव का अध्ययन करता है, बिना उसे अच्छा या बुरा बताए, बस समझने की कोशिश करता है। अब एक पल को अपनी सबसे हाल की कठिन भावना को याद करिए। शायद वह गुस्सा था, या डर, या शर्म। अब कल्पना करिए कि आपने उस भावना को एक दोस्त की तरह देखा होता, जो आपको कुछ बताने आया है, ना कि आपको नीचा दिखाने। इमोशनल एजिलिटी का पहला कदम है अपनी भावनाओं को नाम देना। सूजन बताती है कि जब हम कहते हैं मैं परेशान हूं, तो हम अपनी पूरी पहचान उस भावना से जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई से देखें और कहें मैं इस समय अस्वीकृति का डर महसूस कर रहा हूं, तो हम अपने अनुभव को और स्पष्ट करते हैं। और जब चीजें स्पष्ट होती हैं तो हमें रास्ता दिखने लगता है। नाम देना यानी अपनी भावना को पकड़ना, उसे एक आकार देना। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है, क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं को शब्द देते हैं तो आप उनसे अलग खड़े हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वे आपको डरा नहीं सकती, बस आपके अनुभव का एक हिस्सा है। अब जरा सोचिए, एक बच्चा जब पहली बार किसी चीज को नाम से पहचानता है, जैसे यह गेंद है, यह फूल है, तो वह उस चीज को समझने और उससे खेलने लगता है। ठीक उसी तरह जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, हम उनसे डरते नहीं बल्कि उन्हें संभालना सीखते हैं। सुजैन दूसरी बात बताती है, डिटैचमेंट यानी अलगाव। यह कोई भावनात्मक ठंडापन नहीं है, यह भावनाओं से अलग खड़े होकर उन्हें देखना है, जैसे आप समुद्र किनारे खड़े होकर लहरों को आते जाते देखते हैं। आप जान जाते हैं, मैं अपने विचारों और भावनाओं से कहीं बड़ा हूं। यह एहसास जितना सरल लगता है उतना ही जीवन बदलने वाला है। सूजन एक कहानी सुनाती है, एक महिला जो हर समय खुद को असफल महसूस करती थी। उसका आत्मविश्वास एक जाल में फंस गया था। जब उसने अपनी भावनाओं को नाम देना और उनसे दूरी बनाना सीखा, तब उसने महसूस किया कि उसकी असफलता का डर दरअसल उसकी गहरी इच्छा से उपजा था, कुछ बड़ा करने की, कुछ सार्थक करने की। हमारे भीतर की भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं हैं, वे हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं, अगर हम उन्हें सही तरीके से सुनना सीख जाएं। अब आते हैं तीसरे कदम पर, अपने मूल्यों को पहचानना। सूसन कहती है, जब आप नहीं जानते कि आप किस चीज के लिए खड़े हैं, तो आप हर भावना के बहाव में बह जाते हैं। मूल्य यानी वे आदर्श, वे सिद्धांत जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं, जैसे ईमानदारी, स्वतंत्रता, प्रेम, रचनात्मकता, सीखने की इच्छा। जब हम जानते हैं कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो हम अपनी भावनाओं को उसी संदर्भ में देख सकते हैं।
गुस्सा आ रहा है, शायद ये आपकी स्वतंत्रता के मूल्य का उल्लंघन हुआ है। डर लग रहा है, शायद ये आपके सीखने और बढ़ने की गहरी चाह से जुड़ा है। अपने मूल्यों को पहचानना यानी अपने जीवन का क्यों जानना, और जब क्यों स्पष्ट हो जाता है तो कैसे अपने आप रास्ता बना लेता है। चौथा और अंतिम कदम है छोटे उद्देश्यपूर्ण कदम उठाना। सुजान इसे टीनी ट्विक्स कहती है, यानी छोटे बदलाव जो बड़े परिणाम लाते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा स्वस्थ रहें, तो आप हर दिन एक अतिरिक्त गिलास पानी पीना शुरू कर सकते हैं। छोटे कदम जो आपके मूल्यों के अनुरूप हों, यही असली परिवर्तन की कुंजी है। इमोशनल एजिलिटी कोई एक बार सीखने वाली चीज नहीं है, यह एक रोज का अभ्यास है। जैसे कोई म्यूजिशियन हर दिन रियाज करता है, वैसे ही हमें हर दिन अपने विचारों और भावनाओं के साथ संवाद करना है। लेकिन यही कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। क्या होगा जब हमारी भावनाएं हमें बहका लें? क्या होगा जब हम हुक हो जाएं, यानी किसी एक भावना या विचार में इस तरह उलझ जाए कि हम खुद को ही भूल जाएं? सूसन इस स्थिति को हुक्ड होना कहती है। हुक्ड होने का मतलब है किसी एक विचार में इतना फंस जाना कि वह आपकी पूरी सोच और व्यवहार पर हावी हो जाए। जैसे मैं अच्छा नहीं हूं, मैं हमेशा असफल रहता हूं, मुझे डरना चाहिए। जब हम हुक्ड हो जाते हैं तो हम अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। हमारे फैसले, हमारे एक्शन, यहां तक कि हमारे सपने भी उसी भावनात्मक जाल में फंस जाते हैं। पर सूजन कहती है, अवेयरनेस इज द एंटीडोट। जैसे ही आप पहचान लेते हैं कि आप किसी भावना के हुक में फंसे हुए हैं, आप धीरे धीरे उस जाल से बाहर निकल सकते हैं। पहचानना पहला कदम है, नाम देना दूसरा कदम है, दूरी बनाना तीसरा कदम है, अपने मूल्यों की ओर लौटना अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सोचिए, कितनी बार आपने खुद को यह कहते पाया है, मैं तो ऐसा ही हूं। क्या वह वास्तव में आपकी सच्चाई है, या वह एक भावना का जाल है जिसमें आप फंस गए हैं? सूसन एक प्रयोग करने के लिए कहती है, जब भी कोई नकारात्मक सोच या भावना आए तो कहिए, मैं सोच रहा हूं कि मैं असफल हूं, या मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं डरा हुआ हूं। यह छोटा सा बदलाव, मैं हूं से मैं सोच रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, एक शक्तिशाली दूरी पैदा करता है। आप अपने आप से नहीं लड़ते, आप बस एक निरीक्षक बन जाते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन यही असली इमोशनल एजिलिटी है। खुद के साथ ऐसा रिश्ता बनाना जो करुणा से भरा हो, सत्य से भरा हो और विकास की ओर ले जाने वाला हो। सूसन बताती है कि हमारी सबसे बड़ी स्वतंत्रता हमारी भावनाओं के प्रति हमारे रवैये में है। हम हर भावना का गुलाम नहीं बनते। अगर हम उसे प्यार से, जिज्ञासा से और स्पष्टता से देखना सीखें, तो अगली बार जब आपको गुस्सा आए या डर लगे या उदासी महसूस हो, तो खुद से एक सवाल पूछिए, यह भावना मुझे क्या बताना चाह रही है? यह किस मूल्य की याद दिला रही है? और फिर छोटे छोटे कदम उठाइए अपने मूल्यों के अनुरूप। यही है असली विकास, यही है असली आजादी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली चुनौती तब आती है जब भावनाएं तेजी से आती हैं, एक के बाद एक, बिन बुलाए मेहमानों की तरह। कैसे उस तूफान में भी शांत रहा जाए? कैसे हर भावना के बीच अपने मूल्यों को पकड़े रखा जाए? कल्पना करिए, आप एक छोटे से नाविक हैं और आपकी छोटी सी नौका एक विशाल समुद्र के बीचों बीच हिचकोले खा रही है। चारों ओर से बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, कभी गुस्से की लहर, कभी डर की लहर, कभी शर्मिंदगी की लहर। सवाल यह नहीं है कि लहरें आएंगी या नहीं, सवाल यह है कि जब वे आएंगी तब आप क्या करेंगे। सूसन डेविड हमें बताती है कि इमोशनल एजिलिटी का सबसे बड़ा इम्तिहान तभी होता है जब भावनाओं का तूफान आता है, जब हमें लगने लगता है कि अब सब कुछ नियंत्रण से बाहर है। ऐसे समय में ज्यादातर लोग दो तरीके अपनाते हैं, या तो वे भावनाओं को दबा देते हैं या फिर उनमें बह जाते हैं। लेकिन क्या कोई तीसरा रास्ता भी हो सकता है? सूसन कहती है, हां, और वही रास्ता है इमोशनल एजिलिटी का असली रास्ता। पहला कदम है भावनाओं का स्वागत करना। जी हां, स्वागत करना, जैसे कोई पुराना दोस्त अचानक बिना बताए मिलने आ जाए।
आप कह सकते हैं, ओह, डर आ गया है, अच्छा आओ बैठो, चलो बात करते हैं। यह विचार बहुत क्रांतिकारी है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है, डर मत दिखाओ, गुस्सा मत करो, दुखी मत हो। लेकिन सूजन कहती है, जब हम किसी भावना को दबाते हैं तो वह और भी गहरी जड़ पकड़ लेती है। दबी हुई भावनाएं जंग लगे हुए ताले की तरह होती है। समय के साथ वे जाम हो जाती है और हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। तो अगली बार जब कोई कठिन भावना आए तो उसे दरवाजे से भगाने की कोशिश मत करिए। उसे चाय का प्याला दीजिए, उसे पूछिए, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो। इमोशनल एजिलिटी का दूसरा मंत्र है आत्म करुणा, सेल्फ कंपैशन, यानी अपने साथ दोस्ती करना। ज्यादातर समय हम अपने सबसे बड़े आलोचक होते हैं। अगर हम किसी गलती पर खुद को डांटते हैं, तू बेवकूफ है, तू कभी नहीं सुधरेगा, तो यह हमें और नीचे गिरा देता है। सुजैन कहती है, जिस तरह आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ नरमी से पेश आते हैं, वैसे ही खुद से पेश आइए। क्यों? क्योंकि परिवर्तन सजा से नहीं, करुणा से होता है। एक छोटा सा अभ्यास सुजैन सुझाती है। जब भी आप खुद को डांटते हुए पकड़े तो खुद से पूछिए, अगर मेरा कोई प्यारा दोस्त इस स्थिति में होता तो मैं उससे कैसे बात करता, और फिर वही भाषा अपने लिए इस्तेमाल करिए। तीसरा मंत्र है भावनाओं को कहानी में बदलना, पर सच्ची कहानी में। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से कहानी गढ़ता है। कोई गलती हो जाए तो दिमाग तुरंत एक नाटक बना देता है। मैं हमेशा से निकम्मा हूं, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है। सूसन बताती है, ये कहानियां अक्सर अधूरी होती हैं, गलत धारणाओं पर आधारित होती है। तो जब भी कोई दर्दनाक सोच आए तो उसे पकड़िए और पूछिए, क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या कोई और व्याख्या भी हो सकती है? क्या मैं इस घटना को एक नई सशक्त कहानी में बदल सकता हूं? कल्पना करिए, आप एक लेखक हैं। आप हर दिन अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। क्या आप वही पुरानी त्रासदी दोहराना चाहते हैं, या फिर एक नई साहसी कहानी गढ़ना चाहते हैं? चौथा मंत्र है लचीलापन, यानी रेजिलियंस। इमोशनल एजिलिटी का गहरा संबंध लचीलापन से है। लचीलापन का मतलब है टूटे बिना झुकना, बिखरे बिना बहना, और हर तूफान के बाद फिर से उठ खड़ा होना। सूजैन के मुताबिक लचीलापन कोई जन्मजात गुण नहीं है। ये एक आदत है, एक अभ्यास है, एक रोज का संकल्प है। जब हम इमोशनल एजिलिटी को अपनाते हैं तो हम यह नहीं कहते कि मुझे कभी दुख नहीं होगा, बल्कि हम कहते हैं दुख आएगा और मैं उससे डरूंगा नहीं, मैं उससे सीखूंगा। सुजैन एक और अद्भुत उदाहरण देती है। एक आदमी जो अपने करियर में लगातार असफलताओं से जूझ रहा था, ने हर असफलता के बाद खुद से 3 सवाल पूछने शुरू किए। मैंने क्या सीखा? मैं किस चीज के लिए आभारी हूं? अगली बार मैं क्या अलग करूंगा? यही 3 सवाल उसे धीरे धीरे उस जगह पहुंचा ले गए जहां वह न केवल सफल हुआ बल्कि संतुष्ट भी रहा। अब जरा रुक कर सोचिए, अगर आप भी हर असफलता के बाद खुद से ये 3 सवाल पूछने लगे तो आपकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। सुजान एक और शक्तिशाली विचार प्रस्तुत करती है, वॉक योर वाई, मतलब अपने मूल्यों के साथ जीना, सिर्फ सोचने या बोलने से नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे फैसलों में उसे जीना। अगर आपका मूल्य रचनात्मकता है तो आप हर दिन थोड़ा सा कुछ नया बनाएं। अगर आपका मूल्य स्वास्थ्य है तो आप हर दिन अपने शरीर का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आपका मूल्य संबंधों में गहराई है तो आप हर दिन किसी प्रिय को थोड़ा सा और समय दें। इमोशनल एजिलिटी कोई लक्ष्य नहीं है, ये एक रास्ता है, ये एक यात्रा है जो रोज हर भावना, हर चुनौती के साथ चलती रहती है। लेकिन यात्रा आसान नहीं होती। कभी कभी भावनाएं इतनी तेज आती हैं कि हम घबरा जाते हैं। कभी कभी पुरानी आदतें इतनी गहरी होती हैं कि हमें लगता है मैं कभी नहीं बदल सकता। सुजान यहां हमें याद दिलाती है, बदलाव कोई एक बड़ी छलांग नहीं है। बदलाव छोटे छोटे कदमों का, छोटे छोटे चुनावों का नाम है। हर बार जब आप अपने डर को पहचानते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, आप बदल रहे होते हैं। हर बार जब आप अपनी गलती से सीखते हैं, आप विकसित हो रहे होते हैं। सूसन बताती है कि जो लोग इमोशनल एगिलिटी को अपनाते हैं, वे जिंदगी को, समस्या को हल करना नहीं,
बल्कि यात्रा को अनुभव करना की तरह देखते हैं। यानी जिंदगी कोई समस्या नहीं जिसे हल करना है। जिंदगी एक यात्रा है जिसे पूरी तरह महसूस करना है, अच्छे में भी, बुरे में भी, सुंदर में भी, कठिन में भी। अब एक पल के लिए आंखें बंद करिए और कल्पना करिए, अगर आप हर भावना को, हर मुश्किल को, हर असफलता को एक शिक्षक मानने लगे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। शायद आप कम डरे हुए होंगे, शायद आप ज्यादा जिज्ञासु होंगे, शायद आप ज्यादा जीवित महसूस करेंगे। सुजान हमें एक और महत्वपूर्ण बात बताती है। बिजी होना प्रभावी होने से अलग है। यानी व्यस्त रहना प्रभावी होने का प्रमाण नहीं है। कई बार हम अपनी असली भावनाओं से बचने के लिए खुद को व्यस्त रखते हैं। काम, फोन, सोशल मीडिया, ये सब एक तरह के पलायन बन जाते हैं। लेकिन इमोशनल एजिलिटी सिखाती है, रुकिए, सांस लीजिए, महसूस करिए, पूछिए, मैं क्यों कर रहा हूं जो मैं कर रहा हूं? क्या यह मेरे मूल्यों के अनुरूप है? क्या मैं सच में जी रहा हूं या सिर्फ दौड़ रहा हूं? सूसन एक खूबसूरत उदाहरण देती है। एक महिला जो ऑफिस में हमेशा व्यस्त रहती थी, मीटिंग्स, ईमेल्स, प्रोजेक्ट्स, पर अंदर से वह खाली महसूस करती थी। जब उसने इमोशनल एजिलिटी सीखी, तब उसने अपनी व्यस्तता के पीछे छिपे डर को पहचाना। डर कि अगर वह रुकी तो उसे अपनी असली असंतुष्टि का सामना करना पड़ेगा। उसने धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव किए। हर दिन 5 मिनट चुप्पी में बैठना, हर हफ्ते एक चीज करना जो उसके दिल को खुशी दे। धीरे धीरे वह अपनी व्यस्तता से आजाद हुई और एक अर्थपूर्ण जीवन की ओर बढ़ी। तो अगली बार जब आप खुद को बहुत व्यस्त पाएं तो रुकिए, पूछिए, क्या मैं सच में अपने मूल्यों के अनुसार जी रहा हूं? सूसन कहती है, टीनी ट्विक्स क्रिएट बिग चेंजेस। छोटे छोटे ट्विक्स, छोटे छोटे मोड़ धीरे धीरे एक नई जिंदगी बना सकते हैं। और यही इस यात्रा की खूबसूरती है। यह कोई परफेक्ट बनने की दौड़ नहीं है, ये हर दिन थोड़ा और सच्चा, थोड़ा और जिंदा बनने की कोशिश है। इमोशनल एजिलिटी हमें सिखाती है, गलतियां होंगी, भावनाएं आएंगी, कभी हम फिसलेंगे, कभी हम गिरेंगे। लेकिन अगर हम अपने मूल्यों के साथ ईमानदार रहते हैं, अगर हम अपने अनुभवों से प्यार से पेश आते हैं, तो हम हर दिन थोड़ा और खुद के करीब पहुंचते हैं। और क्या इससे बड़ा कोई हासिल हो सकता है? लेकिन रुको, कहानी अभी बाकी है। अब तक हमने जाना कि भावनाओं से कैसे दोस्ती करनी है, असफलता से कैसे सीखनी है, अपने मूल्यों के साथ कैसे चलना है। लेकिन जब जिंदगी पूरी तरह बिखर जाए, जब ऐसा लगे कि अब कुछ भी संभालने लायक नहीं बचा, तब इमोशनल एजिलिटी कैसे मदद करती है? इसका जवाब लेकर हम अगले भाग में, जहां हम सीखेंगे कैसे हर संकट को एक नए आरंभ में बदला जा सकता है। रात के उस पहर को याद कीजिए जब चारों ओर गहरा सन्नाटा था और अचानक किसी पुराने डर ने आपके दिल में दस्तक दी थी। शायद वह कोई बीता हुआ धोखा था, कोई अधूरा सपना, या फिर कोई अनकही शर्म। ऐसे क्षणों में लगता है कि हम बिखर जाएंगे। ऐसे क्षणों में इमोशनल एजिलिटी का असली इम्तिहान शुरू होता है। सूसन डेविड बताती है, सबसे अंधेरे समय में भी हम एक छोटे से दीपक को जला सकते हैं अपने भीतर। लेकिन कैसे? कैसे उस गहरी निराशा के बीच भी हम खुद को संभाल सकते हैं? पहला सबक है, अलाउ योरसेल्फ टू फील द पेन। दर्द से भागने की बजाय उसे महसूस करना, क्योंकि जो दर्द हम महसूस करते हैं वही हमें बदलने की ताकत देता है। कल्पना करिए, आपके भीतर एक गहरी गुफा है। हर बार जब आप दर्द को नकारते हैं, उस गुफा में और अंधेरा भर जाता है। लेकिन जब आप रुकते हैं, बैठते हैं और कहते हैं, हाँ मैं दुखी हूं, तब आप एक छोटा दीपक जलाते हैं। धीरे धीरे वह अंधेरा कम होने लगता है। सुजैन कहती है, दर्द को महसूस करना कमजोरी नहीं है, यह साहस है। जब हम अपनी भावनाओं का सामना करते हैं तो हम उन्हें हराने नहीं जाते, हम उन्हें समझने जाते हैं, उनके पीछे छुपी कहानियों को सुनने जाते हैं। और जब हम सुनते हैं तब हीलिंग शुरू होती है। एक महिला का उदाहरण लीजिए जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था। पहले तो वह गुस्से और शर्म में डूब गई, लेकिन जब उसने इमोशनल एजिलिटी अपनाई तो उसने खुद से पूछा, इस दर्द के नीचे क्या छिपा है? जवाब आया, उसका डर कि वह बेकार हो गई है,
उसने इस डर को गले लगाया, न कि उससे लड़ी। और उसी स्वीकार्यता से वह धीरे धीरे अपने आत्मसम्मान को फिर से बनाने लगी। सुजैन सिखाती है, फीलिंग्स आर नॉट फैक्ट्स। भावनाएं वास्तविक हैं, लेकिन वे अंतिम सत्य नहीं हैं। वे सिर्फ संकेत हैं, ये दिखाने के लिए कि आपके भीतर क्या चल रहा है। दूसरा सबक है स्टेप आउट। जब हम भावनाओं में फंस जाते हैं तो हमारा नजरिया सिकुड़ने लगता है, जैसे कि आप एक छोटे से सुरंग में बंद हो जाए। सुजैन हमें सिखाती है, उस सुरंग से बाहर आना जरूरी है। कैसे? दूरी बनाकर। जब भी कोई भावना आपको जकड़ ले तो खुद से कहिए, मैं गुस्सा हूं की बजाय कहिए, मैं देख रहा हूं कि गुस्सा आ रहा है। मैं उदास हूं की बजाय कहिए, मैं देख रहा हूं कि उदासी आई है। ये छोटा सा बदलाव आपको अपने भावनात्मक तूफान के केंद्र से बाहर ले आता है। अब आप नायक नहीं बल्कि दर्शक बन जाते हैं, और दर्शक के पास हमेशा चुनाव की शक्ति होती है। सूसन इस तकनीक को शोइंग अप एंड स्टेपिंग आउट कहती है, यानी पहले भावना का स्वागत करना, फिर उससे एक कदम दूरी बनाना। तीसरा सबक है वॉक योर वाई, यानी अपने मूल्यों के साथ जीना। यह वह नींव है जिस पर इमोशनल एजिलिटी टिकी हुई है। कई बार जब जिंदगी टूटती है तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन अगर आपके पास अपने क्यों की स्पष्टता है तो आप किसी भी तूफान में टिके रह सकते हैं। सुजान बताती है, मूल्य स्थायी होते हैं, लक्ष्य नहीं। नौकरी जा सकती है, रिश्ता टूट सकता है, सपने बिखर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मूल्य है ईमानदारी, प्यार, जिज्ञासा, साहस, तो वह कभी नहीं छिन सकता। तो जब भी जिंदगी का कोई बड़ा संकट आए, खुद से पूछिए, मेरे कौन से मूल्य अभी भी मेरे साथ हैं? मैं इस संकट में भी कैसे अपने मूल्यों के अनुसार जी सकता हूं? एक सैनिक का उदाहरण लीजिए जिसने युद्ध में अपना एक पैर खो दिया था। शारीरिक हानि के बावजूद उसने अपना मूल्य नहीं छोड़ा, सेवा का। आज वह घायल सैनिकों के लिए एक प्रेरक वक्ता है। उसने अपने दुख को एक पुल बनाया, एक नई कहानी, एक नया अर्थ। चौथा सबक है टाइनी ट्वीक्स। सूसन बार बार कहती है, परिवर्तन कोई अचानक घटने वाली चमत्कारिक घटना नहीं है। ये छोटे छोटे कदमों का, रोजाना किए गए छोटे चुनावों का परिणाम है। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनना, हर दिन अपने डर से थोड़ा सा ज्यादा दोस्ती करना, हर दिन अपने मूल्य के अनुसार एक छोटा सा कदम उठाना। सूजान एक तकनीक सुझाती है, इफ देन प्लानिंग। मतलब पहले से तय करना कि अगर कोई चुनौती आए तो आप क्या करेंगे। जैसे अगर मुझे असफलता का डर सताए तो मैं खुद से एक सफल अनुभव याद करूंगा। अगर मुझे गुस्सा आए तो मैं 3 गहरी सांसें लूंगा। ये छोटे छोटे अभ्यास समय के साथ आपकी आदतें बदलते हैं, और आदतें बदलती हैं तो जिंदगी बदलती है। पांचवा सबक है कंपैशनेट क्यूरियोसिटी, दया और जिज्ञासा के साथ खुद को देखना। जब आप गिरते हैं तो खुद से यह नहीं कहना मैं फेल हो गया, बल्कि कहना अरे दिलचस्प, ये कैसे हुआ। जैसे एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में किसी नई खोज को देखता है, बिना जजमेंट के, बिना शर्म के, बस जिज्ञासा के साथ। सूजन कहती है, लाइफ्स ब्यूटी इज इंसेपरेबल फ्रॉम इट्स फ्रैजिलिटी। जिंदगी की सुंदरता और उसकी नाजुकता दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आप सुंदरता चाहते हैं तो नाजुकता को भी गले लगाना पड़ेगा। अब सोचिए, जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई सपना बिखरता है, तो क्या वह केवल अंत होता है या फिर एक नई शुरुआत भी छुपी होती है उसमें। सुजैन हमें सिखाती है कि हर टूटन में एक नया जन्म छिपा होता है, हर दर्द में एक नया पंख, हर आंसू में एक नया आकाश। लेकिन क्या हम इसे देख पाते हैं? देखने के लिए जरूरी है रुकना, सुनना, महसूस करना, खुद के सबसे कमजोर हिस्से को भी गले लगाना, खुद को यह इजाजत देना, मैं टूट सकता हूं और फिर भी मजबूत हो सकता हूं। सूसन का संदेश बहुत स्पष्ट है। इमोशनल एगिलिटी का मतलब सुपर हीरो बनना नहीं है। इसका मतलब है इंसान बनना, पूरी तरह, गहराई से, सच्चाई से। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दर्द को एक सीख की तरह देखना शुरू करें, हर असफलता को एक नए दरवाजे की तरह, हर कमजोरी को एक नए साहस की तरह, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? शायद पहले से ज्यादा जीवंत, पहले से ज्यादा ईमानदार और पहले से ज्यादा गहरी।
लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सूजन बताती है, सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब आप बदलना शुरू करते हैं और आपकी दुनिया आपको खींचने लगती है वापस पुराने पैटर्न में। तब इमोशनल एजिलिटी की असली परीक्षा होती है। कैसे टिके रहे अपने नए रास्ते पर, कैसे न डगमगाए जब चारों ओर से पुराने जाल आपको घेर लें। इसका रहस्य सूसन अगले चरण में खोलती है, जहां हम जानेंगे कैसे अपनी नई पहचान को स्थायी बनाया जाए, कैसे अपनी जिंदगी में सच्चा बदलाव जिया जाए। कल्पना करिए, आप एक लंबे और कठिन सफर पर निकले हैं। पीछे मुड़कर देखें तो बहुत कुछ बदल चुका है। आपने दर्द को समझा है, खुद से दोस्ती करना सीखा है, अपने मूल्यों की लौ को जलाया है। लेकिन अब जब आप रास्ते के बीचों बीच खड़े हैं, तो अचानक एक आवाज कानों में गूंजती है, क्या वाकई तुम बदल सकते हो? यही वह क्षण है जिसे सूसन डेविड सबसे खतरनाक मोड़ मानती है। बदलाव की प्रक्रिया में जब हम अपने पुराने पैटर्न को छोड़ते हैं, तो हमारा दिमाग असहज हो उठता है। ये असहजता हमें पुराने सुरक्षित रास्तों की ओर खींचने लगती है। ये एक तरह से अंदर की लड़ाई होती है, नई सोच बनाम पुरानी आदतें। सूजन हमें समझाती है कि इस मोड़ पर सबसे जरूरी चीज है एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट। स्वीकार करना कि संघर्ष होना स्वाभाविक है, और फिर खुद से वादा करना कि आप अपने मूल्यों के रास्ते पर चलते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, ये बातें तो ठीक हैं, पर प्रैक्टिकली इसे निभाए कैसे? यही सूसन एक और गहरा उपकरण पेश करती है, दी चॉइस पॉइंट, यानी चुनाव का बिंदु। हर दिन, हर क्षण हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। या तो हम अपने डर और असहजता से हार मानकर वापस पुराने रास्ते पर चले जाएं, या फिर हम उस असुविधा को स्वीकार करें और अपने क्यों के रास्ते पर आगे बढ़े। इसे एक कहानी से समझते हैं। राहुल, एक कॉर्पोरेट मैनेजर, अपने गुस्सैल व्यवहार से परेशान था। वह जानता था कि उसे शांत रहना चाहिए, सहयोगी बनना चाहिए, पर जैसे ही तनाव बढ़ता, वह अपने पुराने पैटर्न में लौट आता, चिल्लाना, दोषारोपण करना। सूजन के कोर्स में हिस्सा लेने के बाद राहुल ने यह सीखा कि जब भी तनाव आए तो वह चॉइस पॉइंट पहचान सकता है। वह खुद से एक सवाल पूछता, अभी मैं क्या करना चाहूंगा जो मेरे मूल्यों को प्रतिबिंबित करे? धीरे धीरे वह गुस्से में चिल्लाने के बजाय एक गहरी सांस लेकर जवाब देना सीख गया। यह जादू नहीं था, यह अभ्यास था, बार बार, हर दिन, हर क्षण। सुसैन कहती है, सक्सेस इज ऑफ्टन द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। अब सवाल उठता है, जब हम फिसल जाएं, जब हम गलती कर बैठे, तब क्या करें? सुजैन बड़ी खूबसूरती से जवाब देती है, सेल्फ कॉम्पासन, यानी आत्मदया। गलतियां करना इंसान होने का हिस्सा है। अगर हम हर फिसलन पर खुद को कोसेंगे तो हम फिर से जड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को उसी करुणा से देखें जैसे किसी प्रिय मित्र को देखेंगे, तो हम उठकर फिर से चल सकते हैं। सूजन हमें एक अभ्यास सिखाती है। जब आप गलती करें, खुद से कहिए, मैं इंसान हूं और इंसान गलतियां करते हैं। यह भी एक अवसर है सीखने का, बढ़ने का। सोचिए, अगर बच्चा गिरते ही खुद को दोष देता तो क्या वह कभी चल पाता? सुसान के अनुसार इमोशनल एजिलिटी का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे नहीं। इसका मतलब है कि आप हर बार उठेंगे और हर बार थोड़े से और मजबूत बनेंगे। अब बात आती है, कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव में बदलें। सुसान का अगला सूत्र है, टीनी हैबिट्स फॉर बिग चेंज। छोटे लक्ष्य सेट करें, जैसे हर सुबह उठकर 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करना, या हर रात सोने से पहले एक सकारात्मक काम को नोट करना। ये छोटे अभ्यास आपके मस्तिष्क में नए न्यूरल रास्ते बनाते हैं। धीरे धीरे ये रास्ते चौड़े और मजबूत होते जाते हैं और आपके सोचने और प्रतिक्रिया करने का तरीका बदलने लगता है। सुजैन कहती है, इमोशनली एजाइल पीपल आर नॉट फ्री फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स, दे हैव सिंपली लर्न्ड हाउ टू नेविगेट थ्रू देम। यह समझना बेहद जरूरी है, बाधाएं आएंगी ही। सवाल यह नहीं है कि आप पर कितनी मुसीबतें आएंगी, सवाल यह है कि आप उन मुसीबतों में कैसे चलेंगे। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा पैटर्न है जो बार बार आपको रोकता है? कोई आदत, कोई डर, कोई नकारात्मक सोच? सूजान एक पावरफुल एक्सरसाइज देती है।
आइडेंटिफाई योर हुक्स, यानी अपने हुक्स को पहचानना। हर बार जब आप नकारात्मक प्रतिक्रिया दें, उस पल को पकड़िए, उस भावना, उस सोच को पहचानिए जिसने आपको फंसाया। फिर खुद से पूछिए, क्या मैं इस हुक को पकड़ना चाहूंगा या छोड़ना? यह निर्णय ही आपके भविष्य का निर्माण करता है। सूजन की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वह हमारे दिल की भाषा बोलती है, क्योंकि हम सब जानते हैं उस कशमकश को, नया बनना चाहते हैं, पर पुराने जाल हमें खींचते हैं। सूजन का संदेश है, इस संघर्ष से घबराइए मत। यह संघर्ष इस बात का संकेत है कि आप बदल रहे हैं। अगर असुविधा हो रही है तो समझिए कि आप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन यहां भी एक खतरा है, इमोशनल एजिलिटी को परफेक्शनिज्म में बदल देना। खुद से उम्मीद करना कि अब मैं हमेशा परफेक्ट रहूंगा, कभी गलत नहीं करूंगा। सुजान चेतावनी देती है, यह जाल बेहद खतरनाक है। इमोशनल एजिलिटी का मतलब है इम्परफेक्टली परफेक्ट होना, मतलब अपनी कमजोरियों के साथ भी खुद को स्वीकारना। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं कभी कभी फिसलूं तो क्या? तो जवाब है, फिसलना भी यात्रा का हिस्सा है। सूजन एक खूबसूरत रूपक देती है, जीवन एक डांस है। कभी आप लय में होते हैं, कभी कदम बिगड़ते हैं, पर असली नर्तक वही है जो हर बिगड़े कदम को भी नृत्य का हिस्सा बना देता है। तो अगली बार जब आप गिरे, मुस्कुराइए, क्योंकि गिरना भी सीखने की प्रक्रिया है। अब बात करते हैं उस अंतिम सूत्र की जो सुजान देती है, होल्डिंग योर इमोशंस लाइटली। जब हम अपनी भावनाओं को बहुत कसकर पकड़ते हैं, मुझे खुश रहना ही चाहिए, मुझे कभी दुखी नहीं होना चाहिए, तो हम खुद को जकड़ लेते हैं। पर जब हम उन्हें हल्के से पकड़ते हैं, तो हम उन्हें आने जाने देते हैं, बिना खुद को उनसे परिभाषित किए। सुजान कहती है, योर इमोशंस आर डेटा, नॉट डायरेक्टिव्स। मतलब भावनाएं संकेत है, आदेश नहीं। वे बताते हैं कि आपके भीतर क्या हो रहा है, लेकिन वे आपको कंट्रोल नहीं करते। जब आप यह समझ जाते हैं तो आप आजाद हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप हर भावना को क्यूरियोसिटी से देखें, बिना उससे लड़ाई किए, तो आपकी जिंदगी कितनी सहज हो सकती है। शायद तब आप गुस्से को भी एक संदेश की तरह देखेंगे कि कुछ आपकी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है, उदासी को एक संकेत की तरह कि कुछ मूल्यवान खो गया है, डर को एक मार्गदर्शक की तरह कि आप अपनी ग्रोथ जोन में प्रवेश कर रहे हैं। सुसान का अंतिम संदेश बहुत शक्तिशाली है। इमोशनल एजिलिटी इज अबाउट गेटिंग आउट ऑफ योर ओन वे, यानी खुद को बदलने का रास्ता खुद बनाने का। अपने डर, अपनी असुविधा, अपनी कमजोरियों को रास्ते के पत्थर नहीं, बल्कि रास्ते के साथ ही बनाने का। और जैसे जैसे आप यह यात्रा करते हैं, आप पाते हैं कि जिंदगी बदलती नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को देखने का तरीका बदल जाता है। और जब देखने का तरीका बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। लेकिन रुकिए, सूसन की इस यात्रा में अभी एक आखिरी मोड़ बाकी है। कैसे इमोशनल एजिलिटी को न सिर्फ व्यक्तिगत विकास के लिए, बल्कि रिश्तों, करियर और समाज में भी जिया जाए। कैसे अपने भीतर की यह क्रांति बाहरी दुनिया में भी बदलाव ला सकती है। सोचिए, आप एक ऊंची चोटी के बिल्कुल पास आ पहुंचे हैं। अब तक आपने लंबा सफर तय किया है, भीतर झांका है, भावनाओं से दोस्ती की है, नए पैटर्न सीखे हैं। पर अब आखिरी पड़ाव पर एक सवाल सामने खड़ा है। अब जब मैं बदल चुका हूं, तो इस बदलाव को अपनी दुनिया तक कैसे पहुंचाऊं? सूसन डेविड कहती है कि असली इमोशनल एजिलिटी का मूल्य तभी खुलता है जब आप इसे अपनी दुनिया में जीते हैं, अपने रिश्तों में, अपने करियर में और अपने बड़े लक्ष्यों में। आइए इस आखिरी यात्रा को भी एक कहानी के साथ शुरू करें। मीरा एक सोशल वर्कर थी। वह वर्षों से दूसरों की मदद कर रही थी, पर खुद को बेहद थका हुआ और खाली महसूस कर रही थी। सुजैन की सीख के बाद उसने समझा कि दूसरों की मदद करते हुए वह अपने ही मूल्यों को भूल गई थी। वह सहयोग देना चाहती थी, पर अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। मीरा ने एक छोटा कदम उठाया। उसने सीखा कि ना कहना भी एक सेवा है, खुद के प्रति। धीरे धीरे उसने अपनी मदद करने के तरीके बदल दिए। वह जान गई कि दूसरों को बचाने के चक्कर में खुद को खो देना कोई मदद नहीं होती। सूसन बताती है कि इमोशनल एजिलिटी हमें सिखाती है
हर रिश्ते में अपनी भावनाओं को सम्मान देना, सीमाओं को स्पष्ट करना और संवाद में सच्चाई लाना। अब सवाल आता है, अगर सामने वाला समझे ही नहीं तो? सुजैन यहां एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा देती है, कंपैशनेट ट्रूथ टेलिंग, यानी करुणामय सत्य बोलना। मतलब अपनी बात स्पष्ट और सच्चाई से कहना, पर साथ में करुणा के साथ, क्योंकि परिवर्तन तब स्थायी होता है जब वह केवल सही नहीं बल्कि दयालु भी हो। अब चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। इमोशनल एजिलिटी सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स में नहीं, प्रोफेशनल दुनिया में भी क्रांति ला सकती है। सुजान ने पाया कि जो लोग अपने ऑफिस में भी इमोशनल एजाइल होते हैं, वे बेहतर लीडर बनते हैं, बेहतर टीम मेंबर बनते हैं। वह एक कहानी साझा करती है। अर्जुन, एक टीम लीडर, अपनी टीम से लगातार असंतुष्ट रहता था। उसे लगता था कि कोई भी उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। पर सूसन के कोचिंग प्रोग्राम में उसने सीखा कि असल में वह खुद की असफलताओं से डरता था, और इस डर को बाहर निकालने के बजाय वह अपनी टीम पर आरोप लगा देता था। जब अर्जुन ने अपनी भावनाओं को ईमानदारी से देखना शुरू किया तो उसे समझ आया कि उसे खुद के साथ दयालु होना है, और जब वह खुद के प्रति दयालु हुआ तो अपनी टीम के प्रति भी दयालु बन सका। सुजैन हमें सिखाती है, इमोशनल एजिलिटी का मतलब है वर्क प्लेसेस में वल्नरेबिलिटी को जगह देना। मतलब अपने डर, अपनी गलतियों को छिपाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वल्नरेबिलिटी दिखाना कमजोरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। सूसन कहती है, वल्नरेबिलिटी इज करेज इन एक्शन। असल ताकत यह नहीं है कि आप कभी ना टूटे। असल ताकत यह है कि आप टूटकर भी जुड़ने का साहस रखें। अब सवाल आता है, अगर हम अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपनी दुनिया में भावनात्मक लचीलापन ला सकते हैं, तो क्या हम बड़े स्तर पर भी बदलाव ला सकते हैं? सूसन का उत्तर है हां, बिल्कुल। इमोशनल एजिलिटी सिर्फ व्यक्तिगत विकास नहीं, यह सामाजिक विकास का बीज भी है। जब एक इंसान बदलता है तो उसका प्रभाव उसके परिवार पर पड़ता है। परिवार बदलता है तो समुदाय बदलता है। समुदाय बदलता है तो समाज बदलता है। सुजैन हमें एक छोटे से बीज की कहानी सुनाती है। एक छोटा बच्चा अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी, अगर मैं अच्छा बनूं तो क्या इससे दुनिया बदलेगी? दादाजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बिल्कुल बेटा, हर अच्छा बीज एक पेड़ बनता है और पेड़ से जंगल बनता है। सुजैन कहती है, इमोशनल एजिलिटी का हर छोटा कदम, चाहे वह खुद से करुणा से बात करना हो या किसी से ईमानदारी से संवाद करना हो, एक लहर पैदा करता है जो दूर दूर तक फैलती है। अब आप सोचिए, अगर आपने अपनी भावनाओं से संवाद करना सीख लिया, अगर आपने अपने डर के बावजूद आगे बढ़ना सीख लिया, अगर आपने अपने रिश्तों में सच्चाई और करुणा लाना सीख लिया, तो आपकी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगेगी। सुजैन हमें एक अभ्यास देती है, द रिपल इफेक्ट प्लान। अपने जीवन के 5 क्षेत्रों को लिखिए, जैसे परिवार, मित्रता, करियर, समाज सेवा और व्यक्तिगत विकास। फिर हर क्षेत्र के लिए एक छोटा सा बदलाव तय करिए जिसे आप अगले 30 दिनों में लाना चाहते हैं। जैसे परिवार, हर सप्ताह एक क्वालिटी टाइम डिनर। मित्रता, एक पुराने दोस्त को कॉल करना। करियर, हर दिन 10 मिनट के लिए ग्रेटफुलनेस लिखना। समाज सेवा, महीने में 1 दिन वॉलंटियर करना। व्यक्तिगत विकास, हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करना। ये छोटे कदम धीरे धीरे बड़े परिवर्तन में बदलते हैं। सुजैन का संदेश है, डोंट वेट फॉर अ मेजर अपॉर्चुनिटी टू बी इमोशनली एजाइल, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं असफल हो जाऊं तो? सूसन मुस्कुराकर कहती है, फेल्योर नहीं, दूसरा है सक्सेस का। इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। इमोशनल एजिलिटी का असली मतलब है गिरते रहना, उठते रहना, सीखते रहना और चलते रहना। और सबसे जरूरी बात, अपने आप को प्यार करते रहना, हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में। अब हम इस यात्रा के उस मोड़ पर हैं जहां सूसन हमसे एक आखिरी सवाल पूछती है, अगर आप अपने डर को रास्ता बनाने की जगह दोस्त बना लें तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? जरा रुकिए, आंखें बंद करिए और इस सवाल को अपने दिल में महसूस करिए। शायद आपकी जिंदगी में हल्कापन होगा, शायद आपके रिश्तों में सच्चाई होगी,
शायद आपके करियर में नई ऊर्जा होगी। शायद आपकी दुनिया में करुणा और हिम्मत की एक नई कहानी लिखी जाएगी। सुजान का अंतिम संदेश है, लिव बाय चॉइस, नॉट बाय डिफॉल्ट। मतलब अपने पुराने घिसे पिटे डर से नहीं, बल्कि अपने चुने हुए मूल्यों से जिए। इस पूरी यात्रा में सूजन हमें यही सिखाती है, अपने भीतर की आवाज को सुनना, अपनी भावनाओं से लड़ाई नहीं बल्कि दोस्ती करना, और हर परिस्थिति में अपने सच्चे सो को चुनना। याद रखिए, इमोशनल एजिलिटी कोई गंतव्य नहीं है, यह एक सतत यात्रा है। हर दिन हर क्षण एक नया अवसर है खुद को फिर से खोजने का, फिर से चुनने का। और अब जब आप इस यात्रा के अंत पर खड़े हैं तो एक आखिरी वादा खुद से कीजिए, मैं अपने डर से नहीं अपने सपनों से जीऊंगा, क्योंकि आप में वह शक्ति है, आप में वह साहस है, आप में वह प्रेम है। तो चलिए, इस नई दृष्टि के साथ, इस नए साहस के साथ हम अपने भीतर की लौ को जलाए रखें और दुनिया को अपने प्रकाश से रोशन करें। और हमेशा याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर कदम पर, हर मोड़ पर इस सफर में हम साथ हैं। आपने पूरी इमोशनल एजिलिटी की यात्रा तय की है, अपने दिल से, अपने साहस से, अपने स्वप्नों से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करें। आपके एक क्लिक से हमें अगली प्रेरणादायक किताब लाने की ताकत मिलती है। धन्यवाद।